खुदा के मुआफ करने के लिए उसने पूरे दिन रोज़ा रखा, दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ कर खुदा से इस गलती की मुआफ करने की दुआ मांगती रही। ग्वालियर में बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहाँ आज मेरी घर से पहले यहाँ दूर तक जंगल था। बैठ जाओ, कभी भी जल्दबाजी में नहीं पड़ती, समझ रहे हो? ग्वालियर से लिखा है, ने नहीं लिखा है, ठीक। और स्वर्ण साहब पढ़ लेंगे, पढ़िए। पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदे चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरे डाल दिए हैं। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना दिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनको खिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में बेटा तुम रानी यादव, वे दिन में कई बार आते जाते हैं और क्यों ना आए जाए, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना था एक जाली लगा दिया है। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। मगर अब ना सोलोमेन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, न मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। नदियाँ सींचे खेत को, तोता उतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। बैठ जाइए। कुछ समझ में आया किसी को? अगर इस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़िए तो आपको जो शीर्षक आपका है, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, इस शीर्षक का इस पैराग्राफ से संबंध कुछ समझ में आया? अंतिम में लिखे हैं कि अब न वो तो सोलेमन है न मेरी माँ है। कहीं न कहीं उनकी माँ का हृदय सोलेमन के हृदय से मिलता था। वह माँ जो कहती थी कि शाम को फूल नहीं तोड़े जाते, जलाए गए वृक्षों के सामने जो दिए होते हैं उस वृक्ष से पत्ते नहीं तोड़े जाते। सुलेमान क्या कहता था कि मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ, सबके लिए नफरत नहीं हूँ। यहाँ तक कि उसने चींटियों से बात की। क्यों? कि वह पूरे संसार का हाकिम था। हाकिम समझते हैं क्या? क्या गर्दन तो याद है क्रिकेट की तरह? क्या? हाँ अभी बताओ। रखवाला या मालिक, ठीक है बैठिए। अब उसी के आगे यहाँ तक हो गया था। कहते कि ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दलान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचककर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इसी कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ करने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ कर खुदा से इस गलती को मुआफ करने की दुआ मांगती है। अब लेखक एक वाकया, एक घटना और लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि लेखक का एक मकान ग्वालियर में था, ठीक।
और उनके मकान में कबूतर के जोड़ों ने अंडा दे रखा था। ठीक, देखिए हमारे यहाँ भी आमतौर पे होता है, घरों में चिड़िया अंडे दे देती है घोंसला बना करके। तो हम लोगों की भी लगभग यही कोशिश रहती है कि इनको बिल्ली से या फिर अन्य ऐसे जानवरों से जो पक्षियों के अंडे को खा जाते हैं उनसे बचाने का पूरा प्रयास किया है। और कभी कभी हम लोग भी चालाकी कर जाते हैं, जानबूझ करके अंडों को ऊपर रख देते हैं। ऊपर मीन्स कि घोंसले को सुरक्षित रखने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के मकसद से नहीं, उनको सुरक्षित रखने के मकसद से आमतौर पर ये होता है। तो लेखक के घर में जब दो अंडे कबूतर के जोड़ों ने अंडे दे दिए थे, तो बिल्ली सबसे बड़ी दुश्मन होती है पक्षियों की। आप लोग इस बात को महसूस करें, देखे होंगे। तो बिल्ली या फिर बिल्ली अक्सर, और किसी को तो हम आमतौर पर कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे घरों में जो सबसे बिल्लियों की दुश्मन हो और पक्षियों की दुश्मन होती है वो बिल्ली ही होती है। शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ तो आने से रहे, या कभी कभी सर्प, लेकिन सर्प को रेयर में लेते हैं, रोजाना नहीं, रोजाना बिल्ली। तो लेखक के घर में जो मकान था उसमें जो रोशनदान लगे हुए थे, उसी रोशनदान पे कबूतर के जोड़ों ने अंडे दिए थे। एक अंडा बिल्ली खा गई। एक अंडा क्या हुआ? बिल्ली खा गई। अब जब लेखक की माँ ये देखती है कि एक अंडा तो भाई किसी का अगर बच्चा मर जाए, कबूतर का अंडा माने कबूतर के बच्चे, तो दुखी थे। तो उनकी माँ ने सोचा कि दूसरा अंडा भी बिल्ली न खा पाए। उसके लिए उन्होंने क्या प्रयास किया कि दूसरे अंडे को सोचा कि थोड़ा उठा के ऊपर रख दें। लेकिन उस बीच क्या होता है कि दूसरा अंडा भी उनके हाथ से छूट के नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। देखिए कहते हैं ना कि माँ की ममता बड़ी अजीब होती है। अब कबूतर के दोनों अंडे टूट गए। अब कबूतर अपने बच्चों को ढूंढने में परेशान तो रहेगा। किसी का बच्चा अगर हो जाए तो जाहिर सी बात है, हम तो इंसान इतने परेशान हो जाते हैं, वो भी तो जानवर है, उसकी भी तो भावनाएं हैं, उसके भी तो दुख दर्द है। तो वही घटना उसके साथ घटती है। अब कबूतर परेशान अपने दोनों अंडों के लिए, और कबूतर की परेशानी का आलम देखकर लेखक की माँ भी बेहद परेशान हो जाती और दुख से रोने लगती और भगवान से यही प्रार्थना करती है कि भगवान मुझे मेरी इस गलती के लिए माफ करिएगा, मैंने ये गलती जानबूझ करके नहीं की है। और उस दिन संपूर्ण दिन रोजा माने व्रत रखना। रोजा माने भाई अगर आप कुछ खाए पिए नहीं तो साधारण भाषा में हम लोग व्रत ही तो कहते हैं, उर्दू में उसको रोजा कहते हैं, अंग्रेजी में उसको फास्ट कहते हैं, यही कुछ कहते हैं ना। और केवल इसलिए कि कबूतर के जोड़े परेशान हैं और कुछ खाए पिए नहीं है, उनके दुख को समझने के लिए या उनके दर्द को बांटने के लिए लेखक की माँ भी उस दिन कुछ खाती पीती। क्लियर हो गई बात? व्याख्या लिख लेंगे, कोई दिक्कत किसी को? सिलेबस कल मिला आप लोगों को? बोलो, नहीं मिला? इस पर जन्माष्टमी में जन्म लेते रहे क्या तुम लोग? ग्वालियर से बंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है, पहले यहां दूर दूर तक जंगल था। ग्वालियर से बंबई की दूरी, ग्वालियर समझते हैं? मध्य प्रदेश। बंबई मतलब समझते हैं? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों अगल बगल के राज्य से, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद अगला स्टेट महाराष्ट्र लगता है, ठीक। तो कहते हैं कि ग्वालियर से बंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक यहाँ मान लीजिए हम ग्वालियर मान लेते हैं और यहाँ क्या मान लेते हैं? महाराष्ट्र, तो ये डिस्टेंस तो होगा ही। ठीक है, आज यहाँ हाईवे बन गए, नई नई सड़कें बन गई, या वायुयान के एयरपोर्ट बन गए, लेकिन एक समय ऐसा भी रहा होगा ना जब यहाँ काफी कुछ नहीं रहा होगा, जैसे जंगल रहे होंगे। जो लोग बताते हैं ना कि पहले यहाँ जंगल हुआ करता था, आज यहाँ तेलियरगंज मार्केट बसा हुआ है, पहले यहाँ जंगल हुआ करता था।
जंगल क्यों नहीं होगा भाई, बगल में गंगा जी है, गंगा किनारे जंगल झाड़ी तो होगी ही, जाहिर सी बात है। तो कहते हैं कि संसार को काफी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है, वर्सोवा एक जगह का नाम है, वहां लेखक का घर है। पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। जहां आज लेखक का घर है ग्वालियर में, वर्सोवा में, वहां पहले जंगल था। और जब जंगल होगा तो जाहिर सी बात है कि जंगली जानवर जरूर होंगे, पेड़ पौधे होंगे, चिड़िया चुनमुन होंगे कि नहीं होंगे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती में न जाने कितने परिंदे चरिंदों से उनका घर छीन लिया। समुंदर के किनारे, समुंदर कहाँ है? बम्बई। कहते कि समुंदर के किनारे अब लंबी चौड़ी बस्ती बन गई। आप देख लीजिए, अगर आप केवल सीनरी भी देखें तो आपको समुद्र के किनारे ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं दिखाई देंगी। और आपको याद होगा कि समुद्र के किनारे भी जंगल हुआ करते हैं, थे नहीं हैं। ठीक है कि कुछ जंगलों को काट के हमने शहरों का निर्माण कर लिया है, शहरों को बसा लिया है। तो अगर जंगल काटेंगे तो जाहिर सी बात है कि आवास किसका जाएगा, निवास किसका जाएगा? पक्षियों का और जानवरों का। इसीलिए तो कभी कभी होता क्या है कि देखते हो ना, शेर और शहर में आ जाते हैं। आमतौर पे ऐसे शहर जो जंगलों से काफी सटे हैं, आप देखिए कि जैसे इलाहाबाद में तो नहीं आएंगे क्योंकि अगल बगल जंगल नहीं है, लेकिन ऐसे बाजार या ऐसे शहर या ऐसे नगर जो जंगलों के काफी समीप है, कुछ जंगली जानवर घूम फिर के शहर में आ जाते हैं। कभी कभी आप सोचो तेंदुआ अक्सर आ जाता है। कहते हैं कि न जाने कितने परिंदे चरिंदों से उनका घर छीन लिया गया। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया। लेखक लिखते हैं कि जब समुद्र के किनारे शहर बन गए, घर बन गए, तो जाहिर सी बात है कि जंगली जानवरों को, पक्षियों को विस्थापित होना पड़ेगा। विस्थापित को समझ रहे हैं? हटना पड़ेगा, वहां से जाना पड़ेगा। कुछ तो चले गए, लेकिन जो नहीं जा सके वो वहीं कहीं अपना अगल बगल गुजर बसर कर रहे हैं, किसी के घर में रह रहे हैं, कहीं मचान पे रह रहे हैं, या कोई पेड़ मिल गया तो मतलब जहां उनको आश्रय मिल गया है वहां वो रह रहे हैं। लेखक लिखते हैं कि उन्हीं में से 2 कबूतर ऐसे हैं जो उनके फ्लैट में ऊंची मकान पर घोंसला बना लिए। आपको याद होगा कि हजरत मोहम्मद ने अपनी कब्र के ऊपर जो नीली गुंबद थी, उसमें भी उन्होंने घोंसला बनाने के लिए मतलब कबूतरों को ये नहीं कहा, भगाया नहीं था। आज वही घटना लेखक के साथ, देखिए वही घटना किसके साथ है? लेखक के जो फ्लैट है उनकी मचानों पर कबूतरों ने घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं और क्यों न आए जाए, आखिर उनका भी घर है। जो कबूतरों का जोड़ा है जिसने अंडा दिया है, अभी वो बच्चे बहुत छोटे हैं। तो अगर बच्चे छोटे होते हैं तो खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बड़ों की, मतलब उनके माता पिता की, उनके अभिभावक की। कि बच्चे खुद कमाते हैं? नहीं कमाते। अच्छा, फिर कहते हैं कि अब हाँ, डाउट तो बताओ। पढ़ा लेते बताएं। कहते हैं कि और क्यों ना आए जाए, आखिर उनका भी घर है। जाहिर सी बात है, अगर वो वहां रह रहे हैं, घोंसला बनाए, तो घोंसला ही तो उनका घर है। और ये बात अलग है कि हमारे घर में बना लिए हैं, बार बार आते जाते रहते हैं, डिस्टर्ब होता है, लेकिन क्यों ना आए जाए, उनका भी तो घर है। उनके घर की जगह तो हमने अपना घर बनाया, अब वो आके रह रहे हैं तो हमको डिस्टर्बेंस हो रहा है, हमको दिक्कतें हो रही हैं। कहते हैं उनके आने जाने से परेशानी भी होती है। वो कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था एक जाली लगा दी है। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है, उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। अच्छा, वो कबूतर आते तो थे जरूर, लेकिन दिक्कत क्या करते थे? जैसे मान लीजिए कबूतर यहाँ लगाया, अब यहाँ आप कोई सामान रखे तो उनके पंखों से लगे सामान अक्सर गिर जाते, होता है ना।
और लेकिन कभी कभी उनके लाइब्रेरी में जाकर के कबीर और मिर्जा गालिब से खेलने लगते। अब कहेंगे सर उनसे कैसे खेलेंगे, वो तो मर चुके हैं। आप देखिए लाइब्रेरी में तमाम तरह के पिक्चर्स लगे होते हैं फोटो फ्रेम में, जाकर के वहाँ टिक 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 मारते रहे होंगे। आप देखिए अगर जो बाइक के मिरर्स होते हैं उसमें भी बैठ के वो टिक टिक मारते रहते हैं ना, तो खेलने का तात्पर्य यहाँ उससे, किताब तो पढ़ेंगे नहीं, और अगर वो किताब पढ़ ले तो फिर किताब हमारे पढ़ने लायक नहीं रह जाएगी। दो चीजें हैं ना, या तो वो विद्वान हो जाएंगे या तो हम अनपढ़ हो जाएंगे, है? अब उनको रोकने के लिए क्या था, जहां उनका आशियाना माने जहां उनका घर था, एक जाली लगा दी है। किसने लगा दी है? लेखक की पत्नी ने। उनको दिक्कत थी क्यों आ रहे हैं, उनको दिक्कत क्या थी, क्यों आ रहे हैं। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया गया था, उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा। आने की खिड़की माने जिस रास्ते से वो कबूतर प्रवेश करते थे वहां जाली लगा दी थी कि ये बार बार नहीं आए, और बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया जहां से ये आसानी से बच्चे कबूतरों से मिल सके। लेकिन उसमें ये नहीं याद रखा गया कि कहीं इनको कोई तीसरा व्यक्ति खतरा न पहुंचा। ठीक, खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। पर जाहिर सी बात है किसका आशियाना आप बदल दोगे, उदासी तो आएगी ही। लेकिन ये क्यों हो रहा है, अपने स्वार्थवश। नीरारी का बच्चा ना तो नहीं, चेहरा बता दे रहा है। मगर अब न सोलेमन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, न मेरी माँ है जो इन दुखों में सारी रात नमाज पढ़े। लेखक लिखते हैं तब वो जमाना था जब सोलेमन दूसरों के दुख को समझता था। मेरी माँ थी जो कबूतरों के अंडों को टूटा हुआ देखकर, कबूतरों को उदास देखकर दिन भर रोती रही, व्रत रही, भगवान से माफी मांगी थी। अब वो समय बदल गया है। अब न तो वो सोलेमन रूपी देवदूत है, न मेरी माँ है जो इनके दुखों को समझ सके। कहते हैं कि नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरी आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे। बहुत सीधा सीधा अर्थ है। नदी का काम क्या होता है? सिंचाई करना, लोगों को पानी देना। तोता कुतरे आम, तोता का अपना काम है। सूरज ठेकेदार सा, एक सूरज ऐसा ठेकेदार है, मतलब एक सूरज ऐसी चीज है या ऐसा दूत है, ऐसा भगवान है जिसके सबको बांटे काम, मतलब उसने वो धूप अपनी सबको देता है। बताइए किसी को नहीं देता है, ऐसा कोई है? और कुछ इसके आगे है? अच्छा अब बताइए कि किसी से इस पाठ में कोई दिक्कत किसी को? हाँ, मचान का अर्थ। आप कभी गांव में गई है? गांव में गई है, खेतों को देखी है? अच्छा खड़े हो जाइए, थोड़ा संस्कार सीखिए। आपको मैंने 20 बार बोला है और आप बार बार गलती करते हैं। ठीक, घर पे सिखाया नहीं जाता। जब कोई प्रश्न पूछा जाए तो खड़े होकर बात की जाती है। तो बेटा आप गांव गई हैं ना? हाँ, खेतों में गई हैं। खेतों, आप अक्सर खेतों में देखती होंगी कि 4 बांस लगा कर के ऊपर खाट लगी रहती है। उस पे जो किसान या खेत की निगरानी करने वाला व्यक्ति होता है वही वहां रहता है। साधारण भाषा में उसी को मचान कहते हैं। अब यहाँ मचान से क्या तात्पर्य है कि घर की में कुछ ऊंचाई पे, जैसे ये घर है, इसमें ऊंचाई पे अगर कुछ रैक बना हो छोटा मोटा, तो यहाँ उस मचान से तात्पर्य। समझ गए? और किसी कोई दिक्कत? मुआफ माने माफ करना, गलती की माफी मांगना। उर्दू से माफ ऐसे लिखा जाता है, माफ और मुआफ? नहीं, ये उर्दू शब्द है। और किसी को कोई पैराग्राफ, कोई शब्द? बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? वहां पर बस्तियों का निर्माण करने के लिए अपना विकास करने। लेखिका का घर किस शहर में था?
दिल्ली दिल्ली लेखक का घर किस शहर में था बताइए। जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा। आप लोग खुद समझ जाइए कि कैसे सिमटने लगा। बहुत व्यवहारिक प्रश्न है। कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न 2 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं। अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं। पहला पैराग्राफ बताओ किसने नहीं बताओ। सोचते क्यों हो थोड़ा हाथ ऊपर करो एकदम। हाँ बताओ। नहीं नूह के नाम से क्यों याद करते हैं। नूह के शब्द का कुछ अर्थ होता होगा। पहला पैराग्राफ पढ़िए। दूसरा पहला में दूसरा होगा। पहला ये सर तीसरा है। अच्छा हाँ उसे क्रांति वाला बात ना। लेखक की माँ किस समय पेड़ों को पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों। लेखक की माँ शाम या रात्रि के समय पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी क्योंकि हमारी संस्कृति के अनुसार रात्रि का समय सोने का समय और वैसे पेड़ों को दुख होता है। बैठो। प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ। प्रकृति में आए असंतुलन का परिणाम यह हुआ कि बहुत कड़ी धूप और अनियमित बरसात होने लगी जिससे कि बाढ़ और सूखेपन की स्थिति उत्पन्न हुई। लेखक की माँ ने पूरे दिन रोजा क्यों रखा। यू सिंह श्रेयस। ठीक 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 यही चाहिए वो कंटेंट चाहिए। ठीक है ना। मूल चीज मिल जाती है तो फिर काम आसान हो जाता है। अब उसी में घुमाओगे तो बात अलग है। लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलाव को महसूस किया है पाठ के आधार पर स्पष्ट कर लेंगे। कोई दिक्कत किसी को। बेटा रुक जाओ। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं। शुभम जाधव खड़े हो जाइए। किसी घर में क्या कर लेना। हाँ ठीक तो बोल रहे हो क्यों डर रहे हो ये बताओ। सही तो बोल रहे हो। सही बोल रहे हो बताओ क्यों डर रहे हो। घबरा रहे हो। हाँ क्यों हम शेर हैं फिर खा जाएंगे। ठीक है बढ़िया। ज्यादा ज्यादा क्या होगा गलत ही होगा ना। हम सही बता देंगे। बैठो। शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चोटा रेखता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए। तुम लोग नहीं बताओगे ऑनलाइन वाले बताएं। कौन बताएगा। ऑनलाइन कशिश बताओ तो। डेरा डालने की आशा है। डेरा डालने का क्या आशय है। घर बनाना। मतलब अपने रहने की व्यवस्था करना। हाँ। आशियाना डालना। ठीक अगला वाला उत्तर बताओ तो। अगले प्रश्न का उत्तर बताओ। शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चोटा रेखता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए। हाँ क्यों खड़े हुए बताओ। शेख अयाज के पिता अत्यंत दयालु और सहृदय व्यक्ति थे। एक बार जब वे कुएं में स्नान करके लौटे और भोजन करने बैठ गए अचानक। अच्छा ये बताओ एक मिनट रुको।
प्रश्न में बस जो पूछा है आप पूरा पैराग्राफ पढ़ने लगी। प्रश्न में क्या पूछा गया ये बताओ। प्रश्न में कहा है कि शेख अयाज के पिता ने अपने बाजू पर काला चोटा रेता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए। सीधा सीधा अर्थ है कि उनको लगा था कि उन्होंने किसी को उसके घर से बेघर कर दिया, तो उसे वापस तुम लगी किताब पढ़ने पूरा। बेटा जो दिया है 25, सुनो पहले इधर देखो प्रश्न में क्या लिखा है कि 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो जो आपका मूल थीम है उसी को लिखेंगे ना। आप जितना बोले वही 30 के ऊपर जा रहा है। अभी आप इसका मेन कंटेंट लिखेंगे तो 60 से 70 में चला जाएगा। तो 2 नंबर के प्रश्न आप 4 नंबर की तरह लिखेंगे तो आपको मिलेगा तो 2 ही नंबर ना। या हिंदी विषय तो बहुत मिलेगा तो कितना मिलेगा। क्या मतलब इतना मेहनत करने का। ठीक समझ गई कशिश। चलो अब इसके बाद क्या बचा है। हाँ क्या हुआ 50 शब्दों में बचा हुआ क्या। तो आसान है इसमें तो कुछ नहीं, सब आसान है। देखिए अभी इसको पढ़े ही हो। गुस्से की क्या वजह थी, मिट्टी से मिलती, सब आसान है। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो आपको ना आता। ठीक अच्छा हाँ एक बात और, जो आपका फर्स्ट टर्म होगा याद है ना, उसमें पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न रखे गए हैं सब। हाँ उसमें दोनों रहे, उसमें दोनों यूटी तो इससे क्या मतलब, आपको टर्मों से मतलब है ना। अभी आप लोगों को हम बताए नहीं थे ना। आप लोग एक काम करिए, अभी 1 महीने में 10 दिन 20 दिन में या सितंबर फर्स्ट वीक में बोला गया है सीबीएसई ने ऐसा किया है कि वो दे देगा आपको अनसॉल्व पेपर। सब लोग बाहर निकलते हैं घर से कि घर में ही रहते हैं, दिन भर निकलते हैं तो किताब कापी की दुकान पर जाते हैं। सब लोग अगल बगल ही रहते हैं, ऐसा तो नहीं कोई बहुत दूर रहता हो। सब कुछ जानकारी लेने के बाद हम सूचना देंगे आगे ना। स्कूल से 5 किलोमीटर के रेंज में कितने लोग रहते हैं। ठीक चलिए आपके पीछे कटरा मार्केट है, मंडी है पूरी किताबों की, सब्जी मंडी जैसे होती है ना, किताबों की पूरी मंडी है, एजुकेशन हब। वहां से आप लोग ले लीजिएगा OMR, अनसॉल्व शीट खरीद के OMR पर रंगना शुरू कर दीजिए, गोला भरना सीख लीजिए। ठीक कुछ काम एडवांस स्मार्ट तरीके से किए जाते हैं, आपको समझाने की जरूरत न पड़े, ताकि जब आप पहली बार आपके सामने OMR आए तो आप ऐसा नहीं कि 2 में 3 भर दिए, 4 में 5 भर दिए। उसको खरीद के लेके आइए पूरी क्लास में 3, मैं उसको आपको भरना सिखाऊंगा। ठीक है समझ गया ना सब लोग। कुछ लोग का हालांकि पाला पड़ गया होगा उससे, लेकिन सबका नहीं पड़ा होगा। ठीक खूब जमाई ले रहे हो भगवान श्री कृष्ण की तरह। कल जन्माष्टमी मनाए हो क्या रात भर है। इसके बाद वाली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे ये बताइए। कारतूस कहाँ है।